हाँ जी मैं क्या मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। बरसात की वजह से नदी नाले और दरियाओं में पानी लबालब भर चुके हैं। पानी भरने की वजह से, पानी ज़्यादा होने की वजह से, पानी गहरा होने की वजह से बड़ी बड़ी मछलियां जो है पानी के निचली तह में बैठ चुकी हैं। तो उनको बाहर निकालने के लिए एक ख़ास किस्म की चारे की ज़रूरत पड़ती है। आज हम इन बड़ी बड़ी मछलियों को बाहर निकालने के लिए ख़ास चारा बना रहे हैं। बनाना बहुत ही आसान है। ये मछलियों के लिए चारा कैसे बनाया जाता है, आइए आज हम सब मिलकर देखते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से हमें एक तोहफ़ा होता है। तो आपका टाइम ज़ाया किए बगैर ही हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो चारा बनाने के लिए सबसे पहले हमें गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ेगी। ये ओरिजिनल आटा, जो चक्की वाला आटा होता है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये हम ले लेंगे, ये आप देख सकते हैं, ये ले लेना है और इसको हमने एक प्लेट के अंदर फैला देना है। उसके साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास हींग है तो आपने हींग का यूज़ करना है। आज हम हींग का पानी नहीं यूज़ करेंगे, आपने खाली हींग उसके अंदर डालना है, सूखा हुआ हींग डालना है। ठीक है, इस आटे के अंदर हमारे पास हींग मौजूद नहीं है, उसके मुतबादिल जो है ना, ये लहसुन की कली है। हम ये लहसुन की कली इसके अंदर डालेंगे और इसको हमने क्या करना है, कूट लेना है। ये आप देख सकते हैं, हम इसके अंदर इसको कूट लेंगे। ये लहसुन की कली को हमने कूट लेना है, इसका पेस्ट बनाना है। ये भी वही काम करता है जो हींग काम करती है, ये तकरीबन हींग जैसा ही है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर हींग है तो। मेरे पास हींग नहीं है, इसलिए मैं ये कली यूज़ कर रहा हूँ, लहसुन की कली। इस चारे से जो है ना मछलियाँ बाहर आएंगी। ये जो नीचे तह में बैठ जाती हैं, बड़े पानी की वजह से बाहर नहीं आ पाती, वो नीचे बैठ जाती हैं। तो ये हम चारा जब डालेंगे तो बड़ी बड़ी मछलियाँ बाहर आ जाएंगी, फिर आप उसका आसानी से शिकार कर पाएंगे। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये हमने अभी ऐड कर देना है इस आटे के अंदर। ठीक हो गया, और इसके जो ये छिलके वगैरह हैं ये बाहर निकाल देंगे लहसुन के। सिर्फ हमने इसका पेस्ट यूज़ करना है थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं। ये आप देखें, बहुत कमाल की चाराई है ये मछली के लिए। इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ये आटे के अंदर। ठीक हो गया, ताकि इसकी जो लहसुन की खुशबू है वो इसके अंदर फैल जाए आटे के अंदर। ठीक हो गया। तो एक और चीज़ जो अहम और ज़रूरी है वो ये अंडा है। ठीक है, ये अंडा हमने ऐड करना है। अंडा कैसे ऐड करना है तो अभी हम बताते हैं। सबसे पहले हमने अंडे को इसके अंदर डालना है, प्लेट के अंदर। ठीक हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये अंडा हमने निकाल लिया है। हम इसके अंदर कोई पानी, कोई सादा पानी नहीं यूज़ कर रहे हैं। आज हम इस अंडे के साथ ही इसको बनाएंगे। और आपने क्या करना है, इस अंडे को अच्छे से मिक्स कर लेना है किसी चम्मच की मदद से। तकरीबन इन तमाम चीज़ों को आपने ऐसे मिक्स करना है, जर्दी को इसके अंदर।
ना कि हम हींग वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, ना सादा पानी इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ ये अंडा इस्तेमाल करके हमने इसको बना लेना है। बड़े कमाल का बनता है ये चारा। ये अंडे की को अभी हमने ये इस तरह थोड़ा सा डालना है, ये आप देख सकते हैं। इसको डालने के साथ हमने इसको अभी बनाना है, ये आप देख सकते हैं। ये चारा बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये ऐसा चारा बनता है कमाल का। ये चारा है, ये ठीक है। ये चारा आपने यूज़ करना है, ठीक हो गया। अभी हम इसको अच्छे से बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये ऐसा ही कमाल का चारा हमारा ये बन गया है, आप देख सकते हैं। ये आपके हाथ पे भी नहीं चिपकना चाहिए। ये कमाल का चारा है। ख़ासकर जो गहरा पानी होता है, जहाँ मछलियाँ नीचे बैठ जाती हैं तह में, वो ऊपर नहीं आ सकती। पानी गदला होता है, गदले की वजह से उनको कुछ बार की तरफ नहीं दिखाई देता मछली को। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आज हमने चारा बनाया है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है तो आपको, ताकि पता चल सके। हमारी वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ करें। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।